बस्तर यात्रा पर जब हमारी टीम थी, उसमें मैं भी था। हम लोग पहुँचे हुए थे 2023 को, अगस्त 2023, और उस वक्त भी उस गांव को देखने की हमारी इच्छा हुई जिस गांव की चर्चा उस समय छत्तीसगढ़ में होती थी, लेकिन अब उस गांव की चर्चा होने लगी है पूरे दुनिया में, क्योंकि यूएन ने 60 देशों के 20 गांव को शामिल किया है और भारत देश का इकलौता धुड़माराज गांव है जो बस्तर में है। बस्तर तो भैया नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। बस्तर की पहचान गोली और बारूद से नहीं होती। बस्तर की पहचान उसकी खूबसूरत वादियों से भी होती है, खूबसूरत गांवों से भी होती है, खूबसूरत लोगों से भी होती है। आज हम बात करने वाले हैं बस्तर का वो गांव जिसके बारे में पूरा देश चर्चा कर रहे हैं, पूरी दुनिया में उस गांव की चर्चा हो रही है। और सौभाग्यशाली खुद को मानता हूं मैं, अपनी टीम के साथ हम उस गाँव में भी पहुँचे हुए थे जिस गाँव की चर्चा दुनिया में हो रही है। गाँव का नाम है धुड़मारास। बस्तर का वो गांव जहां आपका भी मन चाहेगा कि एक बार होकर आपको आना चाहिए, एक रात आपको गुजारनी चाहिए, चहल पहल देखनी चाहिए, गांव के लोगों से मिलना चाहिए, वहां का स्वाद आपको चखना चाहिए। बस्तर यात्रा पर जब हमारी टीम थी, उसमें मैं भी था। हम लोग पहुंचे हुए थे 2023 को, अगस्त 2023, और उस वक्त भी उस गाँव को देखने की हमारी इच्छा हुई जिस गाँव की चर्चा उस समय छत्तीसगढ़ में होती थी, लेकिन अब उस गांव की चर्चा होने लगी है पूरे दुनिया में, क्योंकि यूएन ने 60 देशों के 20 गांव को शामिल किया है और भारत देश का इकलौता धुड़माराज गांव है जो बस्तर में है। बस्तर जिले का ये गांव जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में है। और आप सोचिए, 60 देशों के बेस्ट गाँव के लिए अलग अलग कैटेगरी शामिल की गई थी और उस कैटेगरी में धुड़मारास को जो है बेस्ट टूरिज्म विलेज के रूप में शामिल किया गया है। बड़ी खुशी की बात है, आपको जानकर भी खुशी होगी। और यूएन टूरिज्म ने 60 देशों के बेस्ट गांव के लिए अलग अलग कैटेगरी जारी की थी। इसमें भारत का एकमात्र गांव अपग्रेडेशन यानी कि उन्नयन प्रोग्राम की कैटेगरी में हमारे छत्तीसगढ़ के बस्तर के धुड़मारास का चयन किया गया है। बस्तर में ये गाँव है और यूएन ने लगभग टूरिज्म विलेज के लिए 55 गांव को चयन किया है, जिनमें से एक ये भी गांव है। और इस उपलब्धि के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सभी को बधाई दी है। छत्तीसगढ़ के साथ साथ बस्तर के लोगों को और क्षेत्र के लोगों को भी, धुड़मारास के लोगों को भी बधाई दी है। आपको बताते हैं कि धुड़मारास को चुना क्यों गया है। ये भी इंटरेस्टिंग सवाल है कि आखिर इस गाँव में ऐसा है क्या। तो धुड़मारास को इसकी अनूठी संस्कृति, विरासत, प्राकृतिक सुंदरता और सतत पर्यटन विकास की क्षमता के कारण चुना गया है। उन्नयन कार्यक्रम में शामिल होने से देश ही नहीं विदेश तक सांस्कृतिक पहचान पहुंचेगी, साथ ही पर्यटन में भी बढ़ावा होगा। धुड़मारास कहाँ पे है एग्जैक्ट आपको बता देते हैं। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में धुड़मारास गांव स्थित है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में ये गांव स्थित है। जंगलों से घिरा हुआ है और गांव के बीच बहती कांगेर नदी इसे और मनमोहक बना देती है। स्थानीय लोग अपने घरों को पर्यटकों के लिए उपलब्ध करवा रहे हैं। स्टे होम आपने देखा होगा, काफ़ी वर्ड सुना होगा, और स्टे होम की वजह से इस गांव का सिलेक्शन भी हुआ है। ठहरने की सुविधा उपलब्ध करवाने से यहाँ के लोगों को रोजगार मिला है और साथ ही गांव के युवा पर्यटकों को आसपास की क्षेत्रों की सैर भी कराते हैं। स्थानीय खान पान के साथ पर्यटकों को बस्तर के पारंपरिक व्यंजन भी परोसे जाते हैं। अगर आप वहाँ जाते हैं तो आपको स्थानीय जो व्यंजन है वो परोसे जाएंगे। आसपास के इलाकों को विजिट कराया जाएगा ताकि आप बस्तर को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लोर कर सको। ये कोशिश है और इसी कोशिश की वजह से कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के जो उस समय डायरेक्टर हुआ करते थे, मुझे याद है, IFS धम्मसिल गणवीर, और जिला पंचायत CO हुआ करते थे हरीश मंडावी साहब। इन सब की कोशिशों की वजह से आज गांव की पहचान देश ही नहीं दुनिया में भी हो रही है। अब वहाँ पे पैरा कायाकिंग भी होता है। कायाकिंग एक वाटर स्पोर्ट्स है और वाटर स्पोर्ट्स भी आपको करने का मौका उस गांव में मिलेगा। ये भी अपने आप में इंटरेस्टिंग चीज़ है। हालांकि आपको बता दें कि पैरा कायाकिंग को जो है इंटरनेशनल पैरा कमेटी IPC के तहत पैरा ओलंपिक के खेलों में शामिल किया गया है और इसकी मुख्य विशेषताएं यो है, पैरा कायाकिंग में खिलाड़ियों को उनके शारीरिक क्षमता के आधार पर विभिन्न वर्गों में विभाजित किया जाता है ताकि प्रतियोगिता समान स्तर पर हो सके। इस खेल में उपयोग की जाने वाले कायाक और हल्की सक्रिय नाव होती है जिसे 1-2 लोग डिज़ाइन किया गया है। आप देख रहे होंगे वीडियो में,
और उस समय की रिपोर्टिंग भी आप देखिए। अगस्त 2023 में जब हमारी टीम गई थी, मैं गया था, खुशवंत थे, मेरे साथ मेरी वाइफ थी, तो हम सब ने एक्सप्लोर किया था, हम सब ने उस गांव को देखा था। तो आज की स्टोरी भी आपको उस गांव की है, आपको दोबारा हम रिकॉल करके दिखा रहे हैं कि वो गांव आखिर है क्या जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। आगे आप स्टोरी देखिए, वो स्टोरी पुरानी है लेकिन आपको वो गांव हम आपको दिखाएंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका भिलाई टाइम्स में। मेरा नाम खुश है और जैसा आप लोगों को पता है कि हमारी अभी जो है वो बस्तर टूर चल रहा है, जहाँ पर हम अलग अलग जगह जाकर एक्सप्लोर कर रहे हैं बस्तर को, लोगों से बात कर रहे हैं और यहाँ की जो खूबसूरती है वो लोगों तक पहुँचा रहे हैं। और जैसे आपको मैं बता दूँ, आज तीरथगढ़ के थोड़ा आगे जाएंगे आपको एक गाँव मिलता है जिसका नाम है ध्रुवा डेरा, और वहाँ पर बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। हमारे साथ में मान सिंह बघेल जी है। सर नमस्कार। जी नमस्कार सर। और जो ध्रुवा डेरा है जी। उसके बारे में क्या कुछ है, थोड़ा डिटेल में बताइए सर एक्चुअल क्या है, अंदर चलते चलते घूमते घूमते बात कर सकते हैं। जी 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 आ बिल्कुल। जाओ, सतीश भाई से मैं बोलूँगा कि जी। थोड़ा सामने चले। जी बताइए। सर ये एक्चुअल क्या है, जो अपना कांगेर वैली का जो इलाका है, हाँ टोटली दुर्वा ट्राइब्स रहते हैं। ओके। हाँ तो क्या है, अपने इस क्षेत्र में मतलब क्या है कि पहाड़ी जंगलों से घिरा हुआ है, और प्लस यहाँ पे मतलब बहुत सारे नैसर्गिक जगह है, सुंदर हैं, जैसे तीरथगढ़ वाटरफॉल है, कोटमसर गुफाएं, अन्य आसपास छोटे छोटे बरसात में बहुत सारे झरने भी चालू हो जाते हैं। क्या है, पर्यटक बहुत सारे आते हैं इस क्षेत्र में। तो हम लोगों ने ये सोच रहे हैं कि क्योंकि अपने पास खामदाम तो ये मिलता नहीं है, मतलब काम के लिए बाहर लोगों को पलायन करना पड़ता था, तो उसी को देखते हुए हम लोग एक अभी कॉन्सेप्ट चालू किए हैं कि होम स्टे। जी जी जी, जो पर्यटक जो बाहर से आते हैं, जो शहरों में बड़े बड़े 5 स्टार होटल में मतलब महंगे दाम दे के मतलब उन लोग रुकते हैं। तो एक तो उन लोग सिर्फ रुकते हैं 4 दीवारी में बंद रह के, लेकिन हम लोग उनको यहाँ सोच रहे हैं कि अपन रुकने का भी जगह दें, वो भी बहुत ही कम कीमत में। और ये एक नया एक्सपोजर भी है कि आप 5 स्टार होटल से बदले अगर नेचर के बीच में रहते हैं, जी जी जी, होम स्टे होता है उसको लेकर। जी जी जी। तो उससे क्या है, अपन उन लोग यहाँ स्टे करते हैं, तब यहाँ के जो ट्राइबल कल्चर, जो यहाँ की कला संस्कृति, और यहाँ मतलब अपने जो कांगेर वैली क्षेत्र में जी बहुत सारे मतलब अलग अलग प्रजाति के बर्ड्स मिलते हैं, तो उस चीज़ को भी अपन दिखाने या बताने की कोशिश करते हैं। इसको बनाने के पीछे का मेन मकसद यही था। जी जी जी। और क्या क्या फैसिलिटीज़ अभी यहाँ पर हैं, जैसे हम देख पा रहे हैं यहाँ बैठने का यहाँ पर जी, दिया हुआ अभी है। हम लोग क्या है सर, अभी बेसिक फैसिलिटी में अपनों जैसे कि टॉयलेट वॉशरूम तो है, हाँ। प्लस अपने को ये जो अपने दुर्वा कल्चरल में मतलब जिस टाइप के अपन रहने का है, तो उस टाइप का अपन रूम उन लोगों को प्रोवाइड कर दें, और उन लोग को रहने खाने और यहाँ की जो प्रकृति का मतलब आनंद लेने का हम लोग को भी एक अनुभव करवाते हैं। बिल्कुल। अभी फिलहाल कितने यहाँ पर रूम हैं? और फिलहाल अपने पास 2 रूम बने हुए हैं। अभी आगे 2 रूम में कितने लोग आ सकते हैं? एक रूम में 3 बेड लगा हुआ है सर। ओके, तो अभी देख सकते हैं ना? जी जी जी। लाइट पर देख लेंगे। आ जाओ सतीश। आप देख सकते हैं कि 5 स्टार होटल में ना रहकर अगर आप बस्तर के नेचर में आएंगे, और नेचर में जब आपको ऐसे रूम पे रहने का मौका मिलेगा तो कितना खूबसूरत होगा। यहाँ पर लगभग 3 से 4 लोग आ सकते हैं। जी जी। और बेड की फैसिलिटीज आप देख सकते हैं, और ठंडी भी रहता होगा रात के समय, मतलब पेड़ वगैरह। हाँ, मतलब गर्मी में भी मतलब वो गर्मी का एहसास नहीं होता, अपन तो पंखा, सिर्फ एक पंखा में ही मतलब पूरे लोग रुक के मतलब रुक लेते हैं। जो थोड़ा गांव के बारे में जानना, जो थोड़ा फॉरेस्ट के बारे में जानना चाहते हैं, उनके लिए और बेहतर हो जाता है। जी जी। अगर हम कीमत की बात करें तो कैसा क्या कीमत है अभी एक दिन का हिसाब से? सर अपन एक रूम का 1500 रुपया ले रहे हैं, मतलब 3 व्यक्ति रुक सकते हैं। 3 व्यक्ति के साथ अपन 3 व्यक्ति के लिए अपन चाय नाश्ता भी अपन उसमें प्रोवाइड करवा रहे हैं। चाय नाश्ता और लंच डिनर भी है कि नहीं, लंच डिनर सर उसके लिए अलग से पे करना। वो यहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। ऑर्डर कर सकते हैं, तो उनके जो अकॉर्डिंग अपन जो ट्राइबल फूड जो भी है अपन उनको वो खाना आप लोग मंगवाते हैं या यहाँ? नहीं, अपन खुद ही बनाते हैं। अभी चूल्हा, किचन? जी, अपना एक किचन है, अभी बेसिक चल रहा है। किचन हम आपको दिखाते हैं कि कैसा किचन है, क्या फैसिलिटीज हैं। तो यहाँ पर किचन 2 रूम 3 पर्सन के हिसाब से। जी जी जी। और ये अपना ये चूल्हा में जैसे जो भी आते हैं, अच्छा, चूल्हा भी ऐसा नहीं है कि गैस है यहाँ पर, ये भी आप देख सकते हैं। ये जो खास बात है, चूल्हा भी ऐसा जो हम गांव में रख के बनाते थे। जी तो लकड़ियाँ वगैरह। हाँ, लकड़ी से ही बनाते हैं अपन, जो भी आते हैं हम गैस में नहीं बनाते। ये किचन है जी, एक किचन स्टोर रूम है, मतलब स्टोर रूम है। अच्छा, तो जो हम बनाते हैं वो ओपन में ही बनाते हैं? जी जी, ओपन में बनाते हैं। वॉशरूम की भी फैसिलिटीज है? जी जी, वॉशरूम ये दोनों है अपने पास। वॉशरूम एक इंडियन वेस्टर्न दोनों डाले हैं। इंडियन वेस्टर्न दोनों वॉशरूम की फैसिलिटी है। ठीक है,
ये वॉशरूम है, और अगर ग्रुप में बैठना है जी, तो जी। उसके लिए भी वो फैसिलिटीज आप लोगों ने बनाई हुई है, जी जी है ना? जी। तो अभी कितने लोग आ रहे हैं, क्या रिस्पॉन्स है अभी सर, इस क्या है, इनिशिएटिव को लेकर? अभी जब से कैकिंग बैम्बू राफ्टिंग चल रहा है तब से बहुत सारे लोग आ रहे हैं अभी। राफ्टिंग भी अभी शायद बंद है बारिश को लेकर, हाँ, बहुत बारिश को ज़्यादा है। अभी क्या है, जैसे अक्टूबर नवंबर से अब चालू हो जाएगा। ये बैठने का बनाया हुआ है यहाँ पर, तो यहाँ पर जैसे ठंडियों के समय कैंप फायर वगैरह भी। जी, अपन वो लोग बोलते भी है तो बनाते नहीं, बोलते भी अपन मतलब इस जगह की उसी के लिए बना ये के। किस चीज़ की है? वो जैसे टनकाल में जैसे अपन वो वन फायर के लिए, मतलब इस फायर के जी लिए आग जी वगैरह लगाने आग के, तो वाग ये लगा- थोड़ा साफ सफाई आप लोग उस समय और हाँ, करवा वो- देते होंगे। अभी क्या है सर, अभी नया नया मट्टी डाले थे, पूरा वो खटाव हो रहा था, इसीलिए अपन इसके Okay. लाटा को नहीं निकाले, क्योंकि नया मट्टी डाले थे तो बैठा नहीं। ये आप देख सकते हैं कि कितनी सुनहरी फैसिलिटीज़ है, और जब आप शहर से हट के बस्तर जैसे एरिया में आते हैं जहाँ पर आपको जंगल, नेचर, इन्वायरमेंट एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है, तो इससे खूबसूरत और क्या ही चीज़ होगी, वो भी आपके अपने बजट पे। और क्या है सर, 1500 रुपये सर मेरे को नहीं लगता कोई बड़ा अमाउंट है, जी, क्योंकि जी। लोग 4000 5000 होटल में देते हैं, वो भी 4 दीवारियों के लिए। जी जी जी। तो नेचर में रहते हैं उसके लिए तो। और क्या सबसे बड़ी बात क्या है सर, जैसे अपने जो छत्तीसगढ़ की जो राष्ट्रीय पक्षी, मतलब जो कहते हो राज्य पक्षी पहाड़ी मैना, हाँ। तो इस क्षेत्र में इसी क्षेत्र में दिख जाते हैं। तो अभी यहाँ पर मतलब ऐसा कुछ जानवरों का ऐसा कुछ है, या फिर थोड़ा मतलब ठीक है सेफ्टी के हिसाब से हाँ, देखा जाए सेफ्टी तो? के हिसाब से, मतलब गांव अंदर नहीं आते, जो उन लोग का जो अपना एक दायरा रहता है, जो गांव अंदर कभी आते नहीं उन लोग, गांव अंदर नहीं घुसते हैं। तो ये जो इनिशिएटिव है वो कांगेर वैली नेशनल पार्क के डायरेक्टर साहब IFS साहब है जी। उनके बारे में। अभी क्या है सर का इसमें जैसे हम लोग को होम स्टे हुआ, प्लस अपना बम्बू राफ्टिंग कैकिंग का उनका मतलब विशेष योगदान है, उनके सहयोग और मार्गदर्शन से ही हम लोग कर पा रहे हैं। जी। क्योंकि प्रचार प्रसार मतलब जो कांगेर वैली के माध्यम से ही अपने को सपोर्ट कर रहे हैं, तो उन्हीं सर का विशेष योगदान है इस चीज़ ठीक का। है। और मतलब रात के समय यहाँ कोई रहता है सेफ्टी के लिए? हाँ हाँ, जो भी गेस्ट आते हैं तो अपना कोई ना कोई बंदा मतलब उनको रहता ही है, और उनको जब तक इन नहीं करते हैं, आउट नहीं करते तब तक अपन उनको सर्विस देते हैं। चेक इन चेक आउट वाला भी सिस्टम है। जी जी जी। तो ये वो सारी फैसिलिटीज़ हैं जो आपको बस्तर तीरथगढ़ से थोड़ा आगे जाएंगे आप ध्रुवा डेरा में आपको आना है, और यहाँ पर आप नेचर को एक्सप्लोर कर सकते हैं। और जितनी खूबसूरत ये जगह है, जैसा आपने देखा अभी, आपको खाने से लेकर रहने का, रात को रुकने की सारी चीज़ की फैसिलिटीज़ मिलती हैं, और ये फैसिलिटीज़ आपको मिलेंगी यहाँ पर। बिल्कुल आप भी आएँ और अपना बस्तर जो आपका ट्रिप होता है उसको और खुशनुमा बनाएं। ऐसे और भी नेचर एक्सप्लोर करने के लिए हमारे साथ आप बिल्कुल जुड़ सकते हैं भिलाई टाइम्स के साथ में। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और आपके अपने लोगों तक पहुंचाएं, ताकि ऐसे जो और डिटेल हैं वो हम आप तक पहुंचा सकें। धन्यवाद। ये बस्तर की कांगेर नदी है, और कांगेर नदी में हम क्यों खड़े हैं ये भी आपको बता देते हैं। ये अनसीन नदी है, मतलब बहुत कम लोग इसे देखे होंगे, और बहुत खूबसूरत जगह है। बीच जंगल में चारों तरफ हरियाली, पेड़ पौधों के बीच में ये नदी गुजर रही है। तो कांगेर वैली नेशनल पार्क की ओर से इस नदी को जो है डेवलप किया गया है, यानी कि डेवलप किया गया है ताकि लोग यहाँ पे पर्यटन के रूप में आ सके। अब यहाँ के खड़े आपको बताता हूँ कि यहाँ पे बम्बू राफ्टिंग कायाकिंग होती है। कायाकिंग क्या चीज़ है, बम्बू राफ्टिंग क्या है, तो आपको बता दें कि बांस का जो है नाव के आकार बना होता है, नाव बना होता है बांसों का, और उसके ऊपर जो है लोग वहाँ से चढ़ के इस तरह से इनको लेके जाया जाता है। चूँकि बारिश में अभी 1 हफ्ते पहले इसे बंद किया गया है, इससे पहले लगातार लोग आ रहे थे, देख रहे थे, ये पहली बार शुरू किया गया है। हमारे साथ मान सिंह बघेल जी हैं, जो समिति संचालित करती है, उस समिति के पदाधिकारी हैं। मान सिंह जी बताएंगे। मान सिंह जी, क्या होता है यहाँ पे, अच्छे से बता दो ताकि आप। सर क्या है, लोग आते हैं घूमने के लिए। पहले तो तीरथगढ़ कोटम से सिर्फ 2 ही ऑप्शन था कि लोग आके सिर्फ 2 जगह गए, हाँ, कोटम सरार गुफा गए, जी जी, उसके बाद फिर वापस चले जाते थे। तीसरा कोई ऑप्शन नहीं था। लोग आजकल क्या है, घूमने फिरने के बहुत शौकीन हो गए, हमारे तो जैसे लोग हम घूमते रहते हैं। जी। तो सर अपना कांगेर वैली के डायरेक्टर सर की मार्गदर्शन से हम लोग IFS धमशील गणवीर साहब, जो हमारे दुर्ग के DFO रहे, वो इसके डायरेक्टर है नेशनल पार्क के, जी कांगेर वैली के। जी, उनका इनिशिएटिव है। जी, उनके मतलब सहयोग और मार्गदर्शन से अपन इस चीज को संचालन कर रहे हैं। इसमें बैम्बू राफ्टिंग और कैकिंग चला रहे हैं। कैकिंग होता है। जी 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 जी। अब हम कुछ पुराने वीडियो देख पा रहे होंगे, उस वीडियो में आप देख पा रहे होंगे किस तरह से लोग एंजॉय करते हैं इस नदी में। चूंकि ये नदी अनसीन था, मतलब कोई जानता ही नहीं था इसके बारे में, सिर्फ गांव वाले जानते थे। जी 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 जी। लेकिन डायरेक्टर साहब ने इसके बारे में सोचा कि इसको क्यों ना एडवेंचर बनाया जाए। जी जी। लोग जैसे हरिद्वार में करते हैं या फिर बाकी दूसरी जगह करते हैं का, उस टाइप का। तो यहाँ पे बढ़िया किया गया है। वैसे चार्जेस क्या लेते होंगे, एक उस पर कितने लोग आ जाते होंगे? और नहीं,
कैकिंग का पर पर्सन 100 रुपया लेते हैं सर, पर पर्सन 100 रुपया। और बैम्बू राफ्टिंग का पर पर्सन 200 रुपये। अच्छा, और जी। कितना दूर तक घुमाते हैं उनको? मतलब 300 मीटर 300 जाना, मीटर। 300 मीटर आना। ये सेफली जोन होगा, आप लोग जी सेफ? सेफली जी। और गहराई कितनी होगी इसकी? ये 15 से 20 फीट होगी। अरे माँ कसम, 15-20 फीट? जी हाँ। 15-20 फीट गहराई है। अगर सेफ्टी के साथ जाते होंगे, हाँ, जैकेट वैकेट? विदाउट सेफ्टी का अपन जाने भी नहीं देते हैं, जाने बिना भी नहीं गाइड का देते। जाने भी नहीं देते हैं। मतलब कैकिंग करो चाहे बैम्बू राफ्टिंग करो, दोनों में गाइड आप गाइड भी आप प्रोवाइड हाँ, कराते provide होंगे और कराते जैकेट भी देते हाँ होंगे? जी जी जी, उसके बिना अपन जाने ही नहीं देते उनके हैं। बिना जाने नहीं देते। वाकई में जरूरी भी है, क्योंकि कोई डूब गया तो दिक्कत हो जाएगी। हालांकि जी। कोई डूबा नहीं होगा, नहीं 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 आप कोई- लोग के संरक्षण में तो कहीं जी। कोई इशू नहीं रहा होगा। जी 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 100 रुपए पर उसमें और 200 रुपए काइकिंग का लेते हैं। जी। और 300 मीटर में तो काफी दूर होगा ये। जी जी, वो दिख रहा है, मतलब नजर नहीं जा रहा है, तो आगे तक जी, लेके आगे से वहाँ शुरुआत करते हैं और शुरुआत करते करते मतलब ये वहाँ तक। पॉइंट, ये अपना पॉइंट है सर, यहीं से अपना स्टार्ट होता है। अच्छा, दो साइड है अपना, इधर भी लेके जाते हैं, इधर भी लेके जाते हैं। एक जी। साइड बैम्बू राफ्टिंग चलता है, एक साइड कैकिंग तो चलता 300 है। मीटर कितना टाइम लगता होगा? एक आधा घंटा? हाँ, आधा घंटा का टाइम लगता आधा घंटा का टाइम रहता है। जी, जी। लेकिन अलग ही फीलिंग आती होगी ना? है। जी जी, क्या आप पूरा सोचो, अभी- नदी का पानी आपके पैरों में भी है। जी 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 जी। वो क्योंकि बम्बू के माध्यम से ऊपर अभी पानी क्या आता है, बाढ़ आ गया तो पूरा नीचे का साइड का पूरा वो, नहीं तो पूरा पूरा एकदम हरा भरा दिखता है साइड में। हरियाली है, गजब जी, है। और क्या है, बहुत सारे इस क्षेत्र में पहाड़ी मैना भी दिख जाते हैं। अरे वाह, अभी ऊपर में। ठंड काल में मतलब क्या है, नजदीक आ जाते हैं। और भी जानवर दिखते होंगे? बाकी तो नजदीक नहीं आते हैं, क्योंकि उनका जहाँ पब्लिक ज्यादा आते हैं उस जगह वो में नहीं आते। वो बिल्कुल। जी जी और बीच जंगल में आपने एनाकोंडा फिल्म देखी होगी। एनाकोंडा फिल्म में जो नदी के ऊपर से जो जाते हैं लोग उस टारगेट मिशन पे, उसी टाइप का ये फीलिंग कराएगा आपको। बीच में बम्बू के वो सहारे आप चढ़ोगे और वो नाव टाइप का रहेगा। जी जी जी। कैसे बनाते हैं उसको? सर बांस से, लंबा लंबा बांस को उसको जोड़ के अपन जोड़ बनाते के हैं। बना लेते हैं। जी जी जी। ये वाकई में गजब चीज़ है। अगर आप कांगेर वैली नेशनल पार्क आते हैं तो ये चीज़ एडवेंचर को बिल्कुल मिस ना करिए। कब से चल रहेगा? अभी ये बारिश, हाँ, बारिश के बाद ठंडकाल में, ठंड काल में, यानी जी। कि अक्टूबर नवंबर वाला हाँ, जो अक्टूबर period है, नवंबर period में। अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी तक ये चलता होगा। नहीं, अभी मतलब अक्टूबर से चालू होकर अपन मई जून तक चला अक्टूबर से मई जून चल जाता है। जी। और बाकी बारिश में जुलाई अगस्त सितंबर वाला हाँ, जो पीरियड होता है जिसको उसमें बंद बंद कर रहता देते हैं। वाकई में गजब चीज़ है। और यहाँ के कांगेर वैली नेशनल प्रोजेक्ट वालों को धन्यवाद कि उन्होंने ऐसी जगह को खोजा। और बाकी मोबाइल नेटवर्क गजब है आपका, चाहे वो डेरा दुर्वा के जो हम जी। स्टे होम में ठहरे थे। जी जी जी। स्टे होम में ठहरने मतलब ये कि कई लोग रहते हैं ना बस्तर गए मतलब नेटवर्क से गायब, ऐसा नहीं। यहाँ पे फुल टावर है जियो कंपनी का। जी। बीएसएनएल का भी होगा। BSNL का थोड़ा दे रहा है, लेकिन जियो का फुल टावर। जियो का फुल टावर है। जियो वाले सिम जो यूज़र जी। हैं वो आ सकते हैं यहाँ पे, आके जो है फुल जो है अपना मोबाइल यूज़ कर सकते हैं। कोई टावर का इशू नहीं है। इस जगह पे भी बढ़िया नेटवर्क चल जाएगा। आपको कॉल लगा लो, अपना इंस्टाग्राम चला लो, यूट्यूब चला लो, जो भी चलाना हो। जी। गजब चीज़ है। तो आइए कभी अगर आप नेशनल जो है कांगेर वैली आते हैं, नेशनल पार्क आते हैं, तो ये चीज़ को बिल्कुल मिस ना करें। नहीं तो फिर ये ने देखा तो क्या देखा। जी ठीक है। इस तरह के बाकी अपडेट्स के बने रही विलायत के साथ में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इनसे संपर्क कर सकते हैं, इनका नंबर हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, ताकि आपको कोई क्वेरी हो, कोई जानकारी चाहिए तो मान सिंह बघेल जी हैं, इस समिति के संचालक हैं, उनसे आप बात कर सकते हैं। जय हिंद, जय जवाहर।